साल पहले यानी 1991 से पहले का भारत कैसा रहा होगा, यह एक सोचने वाली बात है। लेकिन इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस दौर में देश में सिर्फ एक ही टीवी चैनल दूरदर्शन हुआ करता था और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। लेकिन 1991 के बाद से कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। आज जमाना OTT प्लेटफॉर्म का है। OTT ऐसे प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जो इंटरनेट के जरिए वीडियो या अन्य मीडिया कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, जो ग्राहकों के लिए उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध होता है। आज सारी दुनिया मोबाइल में सिमटी हुई है। लोग टीवी चैनल के सभी शोज, मूवीज मोबाइल पर ही देखने लगे हैं। यानी 30 सालों में हम काफी बदलाव की ओर हैं। इस समय भारत में करीब 800 से ज्यादा टीवी चैनल उपलब्ध हैं। ऐसे तो कलर टीवी के प्रसारण की शुरुआत भारत में 1982 से ही हो गई थी, लेकिन तब टीवी प्रसारण और उसकी तकनीक पर सरकार की कई तरह की पाबंदियां थी। ऑडियो प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो और वीडियो के लिए दूरदर्शन ही विकल्प था, जबकि इस समय तक दुनिया के कई देशों में सैटेलाइट तकनीक की ओर बढ़ चुके थे। उस दौर में भारत के कई पत्रकार अपना चैनल शुरू करना चाहते थे, लेकिन यह एक सपना की तरह था। 1991 की आर्थिक उदारवाद के फैसले के बाद धीरे धीरे पाबंदियां कम होती गईं और निजी टीवी चैनलों का सपना साकार होता चला गया। 1991 में स्टार नेटवर्क ने अपना पहला कदम देश में रखा। इसके बाद सुभाष चंद्रा के जी नेटवर्क की भी शुरुआत हुई। प्राइवेट चैनलों के प्रसारण के बाद देश के कोने कोने में केबल ऑपरेटरों के डिश एंटीना दिखने लगे। भारत में प्राइवेट टीवी चैनलों की संख्या बढ़ने लगी और तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। आज के दौर में देश में कई सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं, लेकिन 30 साल पहले ये बैंक भारत में मौजूद नहीं थे। उस समय देश में सरकारी नियंत्रण वाले बैंक ही होते थे। उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद ही देश का बैंकिंग सेक्टर खुला, जिससे आज भारत में 22 प्राइवेट बैंक और 27 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह ने उदारवादी नीतियों की जो रूपरेखा पेश की थी, वह प्रक्रिया आज भी देश में जारी है। 30 साल पहले देश के लोगों के घरों में टेलीफोन होना एक बड़ी संपन्नता मानी जाती थी। जिसके पास फोन नहीं होता था, वे लोग फोन करने या फोन पर आवाज सुनने के लिए बेचैन रहते थे या दूसरे के घरों में घंटों इंतजार करते थे। लेकिन इस बदलते दौर में आज मोबाइल से आप दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। ऐसे तो भारत में दूरसंचार की क्रांति 1991 से पहले हुई थी, लेकिन 1991 के बाद इसकी रफ्तार में तेजी आ गई थी। 1991 में उदारवादी आर्थिक नीतियों ने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। नई आर्थिक नीतियों के साथ ही भारत में टेलीकॉम सेक्टर के उपकरणों के उत्पाद की शुरुआत हुई। 1992 में इसकी कई सेवाओं को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर ने इस क्षेत्र में निवेश किया और देश भर में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। भारत के बाजार में विदेशी कंपनियां भी आने लगी। 1994 में उदारवाद की नीतियों के तहत ही देश की पहली राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन नीति की घोषणा की गई और इसके बाद निजी उपक्रमों की भागीदारी बढ़ गई। 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तब तक तकनीक भी बेहतर होने लगी और भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत हो गई। 1999 में दूसरी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी आई और इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में तीसरी पीढ़ी का बदलाव देखने को मिला। 1991 की उदारवादी नीतियों के लागू होने से नागरिक उड्डयन का क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। भारतीय बाजार में अचानक से निजी विमानन कंपनियों की बाढ़ आ गई। एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 के तहत एक समय में भारतीय हवाई क्षेत्र में केवल इंडियन एयरलाइंस सेवा का दबदबा था। 1991 की आर्थिक नीतियों के बाद सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को भी प्राइवेट प्लेनों के लिए खोलने का फैसला लिया। एयर कॉरपोरेशन एक्ट में 1994 में संशोधन किया गया और घरेलू विमान सेवा में प्राइवेट प्लेनों को अनुमति दी गई। जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस शुरुआती भारतीय निजी कंपनियां थीं। हालांकि अब ये दोनों ही कंपनियां भारतीय विमानन क्षेत्र से बाहर है। 2003 से भारत में किफायती विमान सेवाओं का दौर शुरू हुआ। इसी साल एयर डेक्कन ने किफायती सेवा की शुरुआत कर दी। इसके बाद स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, किंगफिशर जैसी कंपनियों ने किफायती हवाई यात्रा कराने की शुरुआत की। भारत के एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ने लगी। जेट, किंगफिशर और सहारा एयरलाइंस जैसी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। एयर इंडिया बिकने की कगार पर है, लेकिन आर्थिक उदारवाद के बाद इस सेक्टर में काफी बदलाव हुआ। इससे आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं।
तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।